पंचायती राज और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्यता के बारे में गहलोत ने कहा कि जब सांसद और विधायक बिना शैक्षिक योग्यता के बन सकते हैं तो फिर पंचायती राज और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करना पूरी तरह गलत है। किसान रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने पिछले कार्यकाल में भी इस प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन गत भाजपा सरकार ने फिर से लागू कर दी। मेरी सरकार ने एक बार फिर शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन गांधी परिवार ने देश की खातिर जो बलिदान दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे राजनेता है जो पीएम नरेंद्र मोदी को ललकार सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का जो वायदा राहुल गांधी ने किया था उसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 दिन में पूरा कर दिया गया। ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं ये हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है, उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, पर गाँव के लिए किसान की जो समस्या है उस पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है, इसीलिए कर्जा माफ किया है। किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान प्रदेश के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। और साथियों, ग्रामीण अंचल में जहां पर भाजपा के शासन ने नरेगा को लगभग समाप्त कर दिया था, मैं इस मंच से इस प्रदेश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक गांव ढाणी पंचायत के अंदर दोबारा दुगनी ताकत से हम नरेगा के काम चालू करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। भाजपा की सरकार की नीति और नियत दोनों में खोट था। आज जब शासन बदला है, जब सरकार बनी है, तो हमारे नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, उद्योग भी लगेंगे और आने वाला जो समय है वो हम सबके लिए खुशहाली वाला समय होगा। 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3-0 की पराजय हुई है। ये चुनाव के परिणाम आने वाले समय का प्रतीक है। 2019 में लोकसभा के चुनाव होंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उस सरकार के गठन में राजस्थान की जनता का और हमारे 25 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से कांग्रेस जीते, इस बात का भी आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं।